दजाल का सफेद महल तैयार है। क्या सऊदी हुकूमत दजाल के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है? उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, दजाल का सफेद महल अब पूरी तरह तैयार है और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद सऊदी गवर्नमेंट के हुक्म पर तामीर किया गया है। जबले हबशी या जिसे हबशा का पहाड़ भी कहा जाता है, मदीना से बाहर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर दजाल रिहाइश इख्तियार करेगा और इंतजार करेगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ठीक उसी जगह ऐन पहाड़ की चोटी पर जो दजाल का ठिकाना होगी, वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा सफेद महल तामीर करवाया है जिसे किंगडम पैलेस कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महल की तामीर के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज भी किया और सारी मुस्लिम कम्युनिटी भी इस महल की तामीर के खिलाफ थी। इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इस महल की तामीर नहीं रुक सकी। यहाँ तक कि अब जबकि ये सफेद महल पूरी तरह तैयार हो चुका है, यहाँ किसी शख्स को भी जाने की इजाजत नहीं है और इस महल की तरफ जाने वाले तमाम के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने इसे दजाल का महल कहना शुरू कर दिया है और इनका कहना है कि आज हम अपनी आंखों से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा होता देख रहे हैं, क्योंकि वाकई में इस महल की लोकेशन पुरस्कार तौर पर वही रखी गई है जैसा कि हदीस में दजाल के बारे में बताया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खिताब फरमाया कि लोग निजात का दिन कहते हैं, निजात का दिन कौन सा है, और इसे 3 बार दोहराया गया। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का दिन कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दजाल वो आखिरी वक्त का मुनाफिक पहाड़ की चोटी जबले हबशी पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा कि क्या तुम ये सफेद महल देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा सिर्फ इसलिए ताकि वो एक तलवार बरदार फरिश्ते को ढूंढ सके। फिर वो अलजरफ की बंजर जमीन में पहुंचकर पड़ाव डालेगा। इसके बाद मदीना में 3 बार जोरदार जल्जला आएगा और कोई मुनाफिक मर्द या औरत या फासिक मर्द या औरत ऐसे नहीं रह जाएंगे जो उसके साथ शामिल होने के लिए ना निकले, और फिर यही यौम निजात होगा। दोस्तों, इस हदीस मुबारका से सफेद महल और दजाल से इसका कनेक्शन वाज़ेह होता है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस रोज़े रोशन की तरह हर चीज भी सामने ले आती है। हैरत की बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट किस तरह एक इतनी वाज़ेह चीज को नजरअंदाज कर सकती है। कौन सोच सकता था कि वो सरजमीन जहाँ काबतुल्लाह है, रोज़े रसूल है, वहाँ के बासी, वहाँ के बादशाह अपने हाथों से दजाल के लिए ठिकाना तामीर करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां दजाल दाखिल नहीं हो सकेगा सिवाय मक्का और मदीना के, और इन दोनों शहरों का कोई दरवाजा ऐसा नहीं होगा जहां फरिश्ते दजाल के खिलाफ इसकी पहरेदारी के लिए कतार दर कतार खड़े नहीं होंगे। और फिर मदीना के रहने वाले 3 मरतबा शिद्दत का जल्जला महसूस करेंगे और फिर अल्लाह इन मुकद्दस शहरों से तमाम काफरों और मुनाफिकों को बाहर निकाल देगा। क्योंकि दजाल इन दोनों मुकद्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा, लिहाजा वो हबशा पहाड़ की चोटी पर कयाम करेगा। दोस्तों, कयामत के बारे में की गई छोटी बड़ी कई पेशगोइयां ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं कि इनमें से कई पूरी हो चुकी हैं, और अब इस जबले हबशी की चोटी पर इस सफेद महल का तामीर होना भी एक और पेशगोई लगती है जो पूरी होने जा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी मकाम पर तामीर हुआ है जिसके बारे में अहादीस में बताया गया है, जो कि दजाल का ठिकाना होगा। प्यारे साथियों, आने वाले सालों में खास तौर पर कुर्बे कयामत के अरसे में दुनिया के इकोसिस्टम में बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। इस्लामी नजरियात के मुताबिक कुछ वाकयात ऐसे बयान किए गए हैं जिनके रूनुमा होने का ताल्लुक दजाल की आमद से है। इस सब में अहम पेशगोई ये है कि दजाल के आने से पहले हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और दजाल की आमद से करीब 3 साल पहले दुनिया एक अजीम कैद से गुजरेगी। इस्लामी तालीमात और इन पर अमल करने वाले बहुत कम रह चुके होंगे। जहालत का दौरा होगा और दजाल के आने से पहले दुनिया के कुछ हिस्सों में कुछ जंगें भी लड़ी जाएंगी। दजाल का ज़हूर मशरिक की तरफ से होगा और वो बहुत तेजी से दुनिया के सफर पर निकलेगा। एक शहर से दूसरे शहर होता हुआ तकरीबन सारी दुनिया में पहुंचेगा सिवाय मक्का और मदीना के, जहां वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दजाल कई किस्म के गैर मामूली कारनामे सरअंजाम देगा और वो जहां कहीं भी जाएगा करप्शन, अफरा तफरी और इंतशार फैलाएगा। दोस्तों, दजाल को एक गंदुमी रंगत के कदरे फरबा जिस्म के मालिक नौजवान के तौर पर बयान किया गया है, जिसका सीना बेहद चौड़ा होगा, इसके बाल घुंघराले होंगे और इसकी पेशानी पर वाज़ेह दिखाई देने वाले हरूफ क्या, फे और रे लिखे होंगे। इसकी एक आंख खराब होगी, सूजी हुई और देखने में बहुत अजीब,
اور وہ اس آنکھ سے کانا ہوگا. وہ تیز رفتار ہوگا اور اس کی اولاد بھی نہیں ہوگی. وہ سب سے پہلے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور پھر بعد میں خدائی کا جھوٹا دعویٰ بھی کر ڈالے گا. اور پھر بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے. تو اردو کور کے پیارے پیارے ساتھیوں، سعودی عرب اور اب خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک ایکٹیو ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. شہزادہ سلمان نے قرب قیامت کی کئی نشانیوں اور خاص طور پر دجال کی آمد والی پیشگوئیوں کو پورا کرنے میں سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکمران امام مہدی کی آمد سے بے حد خوف زدہ ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. لیکن وہ امام مہدی کی آمد کو روکنے کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف ہی جا رہے ہیں. مغربی دنیا اور خاص طور پر یہودیوں سے مدد اور سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں جو یہ حکمران کر رہے ہیں، اس سے الٹا حضرت امام مہدی کی آمد کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے. مغربی رہنماؤں اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے جہاں اور بھی کئی اقدامات کیے گئے ہیں، وہیں پر نیوم سٹی پروجیکٹ بھی محمد بن سلمان کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو خاص طور پر یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے. یہ منصوبہ اگلے 6-7 سالوں میں مکمل ہو جائے گا. 2017 میں محمد بن سلمان نے اپنے ہاتھوں سے اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا، جسے پوری دنیا میں تکنیکی اعتبار سے ایک شاندار اور ترقی یافتہ منصوبے کے طور پر لانچ کیا گیا تھا. حالانکہ سعودی عرب کے لیے اس منصوبے پر کام کرنا بے حد حیران کن تھا، کیونکہ نہ تو ان کے پاس اتنا بجٹ تھا اور نہ ہی اتنے فنڈز تھے کہ وہ یہ مہنگا ترین پروجیکٹ لانچ کر سکے. اس شہر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ سعودی عرب کے قوانین کے انڈر نہیں ہوگا. یہاں خواتین پر، کاروبار پر یا تفریحی سرگرمیوں پر کوئی اسلامی نظریاتی پابندی نہیں ہوگی. حقیقت میں یہ شہر کسی بھی قسم کے قانون اور پابندیوں سے بالا تر ہوگا. لوگوں نے اسے دجال کا شہر بلانا شروع کر دیا، کیونکہ حیران کن طور پر یہ شہر سعودی عرب کے حساب سے بے حد ایڈوانس، جدید اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہوگا. اس شہر کا اپنا چاند، اپنی ویدر کنٹرول ٹیکنالوجی ہوگی، جہاں کئی اسپیس اور سائنس ریسرچ سینٹرز اور لیبارٹریز قائم کی جائیں گی. یہ شہر اور اس کی جدیدیت دجال کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے، جسے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے. دوستو، جہاں سعودی عرب میں اور کئی ایسے حیران کن اقدامات پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے میں آئے ہیں، وہیں پر جبل حبشی پر اس سفید محل کا تعمیر ہونا ایک بہت خوفناک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے ایمان کو مضبوطی عطا کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں. آمین ثم آمین.